एक ऐसा जहाज जो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उड़ान तो भरता है, लेकिन वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। और इसके साथ क्या होता है इसके बारे में भी कभी किसी को कुछ पता नहीं चल पाता। यह दिन था 8 मार्च सन 2014 का, जब मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट MH370 मलेशिया के कैपिटल कोलालमपुर से उड़ान भरता है। इस फ्लाइट को चाइना के कैपिटल बीजिंग तक पहुंचना था। इस प्लेन के अंदर 227 पैसेंजर, 10 केबिन क्रू और 2 पायलट मौजूद थे। इस प्लेन को उड़ाने वाले दोनों ही पायलट काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर थे। ये मलेशिया से चाइना जाने वाली एक नॉर्मल फ्लाइट थी, जो कि रोजाना लगभग 6 घंटे का सफर तय करती थी। लेकिन इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये फ्लाइट दोबारा कभी उड़ान नहीं भर सकी। इस दिन रात के 12:42 पर रोज की तरह ये प्लेन कोलालमपुर से चाइना के लिए उड़ान भरता है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था और ये फ्लाइट अपनी करंट लोकेशन कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दे रही थी। इसके बाद रात के 1:19 पर यह फ्लाइट मलेशिया से निकलकर वियतनाम में एंटर हो गई। अभी तक मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस फ्लाइट के पायलट जहरी अहमद से कांटेक्ट में थे, लेकिन थोड़ी देर बाद यह फ्लाइट वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट करती है। अब फ्लाइट को उड़ान भरे हुए पूरे 37 मिनट हो चुके थे, लेकिन रात के 1:27 पर अचानक से यह फ्लाइट वियतनाम के एयर ट्रैफिक रडार से गायब हो जाती है। जब वियतनाम के ट्रैफिक कंट्रोल ने इस फ्लाइट को अपने रडार पर से गायब देखा तो उनको कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ी और उन्होंने फौरन ही इस फ्लाइट के कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इस फ्लाइट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। पूरे 18 मिनट तक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस फ्लाइट के पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैप्टन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। इसके बाद वियतनाम ट्रैफिक कंट्रोल ने कोलालमपुर टावर से कांटेक्ट किया और उनको ये सिचुएशन बताई कि इस तरह की सिचुएशन में सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। लेकिन कोलालमपुर ने ऐसा नहीं किया और पूरे 4 घंटे गुजर जाने के बाद उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन रेस्क्यू सेंटर तक पहुंचाई, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो रहे थे। यही वो समय था जब इस फ्लाइट को बीजिंग में लैंडिंग करनी थी। उम्मीद लगाई जा रही थी कि हो सकता है ये जहाज अपने टाइम पर बीजिंग में लैंड करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 6:32 पर फौरन ही उस जगह सर्च ऑपरेशन चलाया गया जहां से ये एरोप्लेन गायब हुआ था। और इस सर्च ऑपरेशन में 7 अलग अलग देशों की 37 शिप और 28 क्राफ्ट शामिल थे। इन सभी ने मिलकर इस एयरक्राफ्ट को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इस प्लेन के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। अब तक इस इंसिडेंट के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका था। हर तरफ ये न्यूज छाई हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये एरोप्लेन गया तो गया कहां, क्योंकि अगर इस एरिया में समुद्र में कहीं क्रैश हुआ होता तो इसका थोड़ा बहुत हिस्सा या कोई ना कोई चीज तो पानी की सरफेस पर तैरती हुई जरूर दिखती। इसके बाद पूरे 4 दिन तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन किसी को भी इस प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। इसके बाद पता चला कि जब ये प्लेन रडार से गायब हुआ था, इसके बाद ये प्लेन मलेशिया मिलिट्री के एक रडार पर पूरे 1 घंटे तक शो हो रहा था। इसके अलावा इस रडार के जरिए ये बात भी सामने आई कि इस फ्लाइट ने मलेशियन रडार को पार करने के बाद एक यू टर्न लिया था और ये एयरक्राफ्ट पूरे 31 मिनट तक उड़ान भरने के बाद मलेशिया को क्रॉस कर गया और मलाका स्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ गया। मिलिट्री रडार के अकॉर्डिंग इस फ्लाइट को इंडियन ओशन में कहीं होना चाहिए था। वो रेस्क्यू टीम जो पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में सर्च कर रही थी, उसने अब इस प्लेन को इंडियन ओशन के हिस्से में ढूंढना शुरू कर दिया। सर्च करने वाले सभी लोगों को जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि आखिर इस प्लेन ने बीजिंग जाते वक्त अपने रास्ते से हटकर बिल्कुल शार्प यू टर्न क्यों लिया। दोस्तों, एक बात तो तय थी कि ये प्लेन इंडियन ओशन में ही कहीं गायब हुआ था, क्योंकि कोलालमपुर से जहाज को यहां तक पहुंचने में पूरे 8 घंटे लगे होंगे और इस जहाज के अंदर इतना ही फ्यूल था कि वो 8 घंटे तक उड़ान भर सके। ये प्लेन इंडियन ओशन में ही क्रैश हुआ था। इस प्लेन को ढूंढा जाना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब तक ये प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता तब तक ये नहीं पता किया जा सकता कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ था। कई सालों तक इंडियन ओशन में इस प्लेन को ढूंढा जाता रहा, लेकिन इस जगह भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिल सका।
और फिर आखिरकार 3 साल के बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज्यादा खर्च हो चुका था। इस प्लेन क्रैश होने के 1 साल बाद यानी कि साल 2015 में इस प्लेन का एक टुकड़ा, जो कि इसका सीधा पंख था, आइलैंड ऑफ रीयूनियन के तट पर पहुंच गया। दोस्तों, ये प्लेन का वो हिस्सा था जो काफी ज्यादा जरूरी था। इसी तरह कई सालों बाद तक प्लेन के कई टुकड़े अफ्रीका के कई हिस्सों पर मिलते रहे, लेकिन इस प्लेन और इसमें मौजूद पैसेंजर्स का कोई सुराग किसी को नहीं मिला। मलेशियन फ्लाइट MH370 के साथ क्या हुआ था, यह आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन इसी तरह की और मिस्ट्रीज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक अवश्य कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।